में दूसरे राज्यों से जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां आती हैं, उनके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। तो अब मामला यह है कि जब यह ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अपना सामान उतारती है, तो ट्रैफिक विभाग इन पे फाइन मारती है। तो इन सब से निजात पाने के लिए आज मीरा भाईंदर के पीआई, स्थानीय नगर सेवक और कई लोगों की उपस्थिति में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। तो और ये सब आप देख रहे हैं BITV। इस समय मैं मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के एक हॉल में है, जहाँ पे उनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जो अलग राज्य से जो गाड़ियाँ आती हैं, जो इनके दुकान के सामने अगर इनका जो माल आता है उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए यहाँ के जो ट्रैफिक विभाग है उनके ऊपर फाइन मारती है। और इनका ये कहना है कि हमें उतना समय नहीं मिलता है जिससे कि हम गाड़ियाँ फटाफट खाली कर सकें। काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। इन्हीं सब विषयों को और इससे निजात कैसे मिले, इन सब बातों को लेकर एक यहाँ पे चर्चा हुई है। और इस चर्चा में मीरा भाईंदर के जो PI हैं रमेश भामे, ट्रैफिक विभाग के स्थानीय नगर सेवक सुरेश खंडेलवाल और इस एसोसिएशन के जो मेंबर हैं और अध्यक्ष हैं, यहाँ पे एक मीटिंग रखी है। आइए बात करते हैं क्या कहना उनका। हमारे इधर ये मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे बाजू में बैठे चांद सिंह उपाध्यक्ष है, ये हमारे सेक्रेटरी जी है और ये हमारे सेक्रेटरी जी है। हमारी ट्रैफिक की समस्या है, टोइंग की समस्या, पार्किंग की समस्या है, तो हम रमेश भांबे साहब जी को बुलाए थे और हमारी समस्या उनको सुनाई। उन्होंने सुन के ली और उन्होंने बोला कि मैं टाइम निकाल करके आपके साथ में मीटिंग करके आपकी समस्या सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मूल रूप से आप लोगों की मेन हमारी समस्या कि किधर भी हमारा गाड़ी खाली होता है, टोइंग लगा देते हैं। कोई भी किराने की दुकान में माल डिलीवरी करने जाते हैं तो उधर टेम्पो 2 मिनट के लिए भी खड़ा रहता है तो वो टोइंग कर लेते हैं, और गाड़ी के इधर पार्किंग में भी खड़ा रहेगा तो भी उधर टोचन लगा देते हैं और रसीद 1200 रुपये 1500 रुपये के थंबा जाते हैं। इसलिए हमारे बाहर गाँव की गाड़ियाँ मीरा भाईंदर में आने के लिए तैयार नहीं होती है, इसलिए साहब को हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया था। नतीजा क्या निकला चर्चा? साहब से हमने बात की, अच्छा माहौल में हमारी बातचीत हुई। साहब बोला अपन बैठ कर के जो भी है अपन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं देंगे, आपके साथ है हम, और जो भी है हम आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। साहब ने अभी ये क्राइम बहुत हो रहा है मीरा भाईंदर में, तो साहब ने हमारे को बोला था कि ये कैमरे लगाने के लिए साहब ने 5000 कैमरे लगाए, 5000 और उनका टारगेट है। दाते साहब ने उनको आदेश दिया, तो हमने हमारे व्यापारियों ने, हमारे एसोसिएशन ने उनको निवेदन किया जितना भी हमारे से सहयोग होगा हम आपको करने के लिए तैयार हैं। होलसेल ग्रेन शुगर मर्चेंट एसोसिएशन की यहाँ पर सभी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारियों की यहाँ पर एक मीटिंग थी, जिसके अंदर उनकी AGM के साथ साथ पिछले कुछ दिनों से हमारे मीरा भाईंदर के सभी किराना के होलसेल व्यापारियों को ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा था। तो जिसके बारे में उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि यदि इसके बारे में उनको एक सुनिश्चित जानकारी यदि मिल जाए तो उसके अनुसार वो आगे अपना व्यापार रोजगार या जो भी गाड़ियाँ बाहर से आती है उनको वहाँ पर बुलाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं रमेश जी भामे और हमारे जो सहायक इंचार्ज कट साहब यहाँ पर अभी आए थे और उन्होंने सभी व्यापारियों की सारी समस्याओं को सुना, आश्वस्त किया कि 2012 में एक आदेश जो निकला था कि सुबह 8 बजे से लेके जो बंदी का जो आदेश था उसको हम फिर से रिव्यू करेंगे और जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी वहाँ पे उसके लिए उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे कि और जल्दी ही संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक जॉइंट सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में जहाँ जहाँ पर इसमें चेंज करने की इस आदेश में ज़रूरत होगी वहाँ पे इस आदेश को चेंज किया जाएगा, इसमें बदलाव किया जाएगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले का आदेश है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शहर भी बड़ा है, ट्रैफिक की समस्या भी है, लेकिन जहाँ समस्या नहीं है आज उस जगह पर भी जो कार्रवाई हो रही है इसके लिए उससे सभी व्यापारियों को आगे दिलासा मिले, इसके लिए उन्होंने उन्हें पूरा आश्वस्त किया। तो बड़ी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए जो एक जगह के बारे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पत्र लिखा है, एक रिजर्वेशन के ऊपर उसके ऊपर काम भी शुरू है, क्योंकि इसका एक रिजर्वेशन है वो है हाईवे पर, और यहाँ पे भाईंदर वेस्ट में और इतना दूर हाईवे पे जो है ना अभी तक उसके बारे में काम शुरू है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी बड़ी गाड़ियों की खड़ी करने के लिए एक जगह महानगर पालिका की ओर से RTO को उपलब्ध करा दी जाएगी। क्या चर्चा हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का? मीरा भाईंदर होलसेल ग्रेन
शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन की यहाँ बैठक थी, उनकी कुछ समस्याएं थी, उसके बारे में उन्होंने मुझे बुलाया था। और हम लोग भी सोसाइटी से कोऑर्डिनेशन चाहते, हम लोग भी सहायता चाहते, इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। तकलीफ़ें हैं, इसमें से मेन बात है कि मीरा भाईंदर शहर में दोपहर 1 से 5 बजे तक ही हेवी व्हीकल के लिए परमिशन है, सुबह 8 से 1 बजे तक, और 5 बजे से रात को 10 बजे तक हेवी व्हीकल के लिए परमिशन नहीं है। तो इस वजह से व्यापारियों को कुछ गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई ज़्यादा हो रही है, इसका तकलीफ था। इसके लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालो। तो हम लोगों ने यहाँ के नगर सेवक खंडेलवाल जी, उनके सहायता से एक कमेटी नियुक्त करेंगे और कमेटी के साथ हम लोग सर्वे करेंगे। जहाँ ट्रैफिक की कुछ समस्या नहीं है वहाँ एसोसिएशन को हम लोग हेल्प करेंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई और आगे भी हम एक दूसरे को मदद करेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे। मार्गदर्शन पर यहाँ हम लोगों ने 5000 कैमरे बिठाए। दाते साहब का टारगेट है कि यहाँ 10,000 कैमरे बिठाए और ये कैमरे से हमें क्राइम कंट्रोल में मदद हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब व्यापारी भाई एक कैमरा शहर के लिए, अपने समाज के लिए दे सकते हैं। तो हर जगह हम लोग चौराहे पर कैमरे लगा के लोगों की सिक्योरिटी करना चाहेंगे। 75% क्राइम डिटेक्शन हुआ है ये कैमरे की वजह से। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम हो। रोड एक्सीडेंट में भी जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें वो डिटेक्ट हो जाते हैं, और जो रोड एक्सीडेंट नहीं होते लेकिन रूल फॉलो नहीं करते, उसका भी रिकॉर्ड पे आ जाता है और उसके ऊपर माध्यम से भी हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें ज़्यादा अच्छे कैमरे मिलेंगे। तो हम लोग ने देखा इस मीटिंग के दौरान मीरा भाईंदर के ट्रैफिक विभाग के पीआई रमेश भामे, एसोसिएशन के अध्यक्ष और स्थानीय नगर सेवक और यहाँ पे कई सारे जो मेंबर थे, जो व्यापारी थे, उनके साथ जो मीटिंग हुई उनमें एक ऐसा निष्कर्ष निकला कि हम एक कमेटी बनाएंगे और मीरा भाईंदर का एक दौरा करेंगे। कहाँ पे एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे अलग राज्य से जो गाड़ियाँ आती है, जो बाहर जो गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, वहाँ पे रोक के उनके जो माल है उतार के जो होलसेल व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। और जो ट्रैफिक विभाग के जो इन्हें जो फाइन मारते हैं कि ज़्यादा टाइम तक आप खड़े किए हो, आपकी वजह से ट्रैफिक का ज़्यादा हो रहा है, इससे इन्हें छुटकारा मिल सके। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन्हें वो जगह कब तक मुहैया की जाती है जिससे कि इन्हें इस ट्रैफिक की समस्याओं से निजात मिल सके। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वो एक तो विदाउट लाइसेंस होता है, या फिर वो गाड़ी के पेपर्स खत्म होते हैं, जैसे उसका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर है 2 साल पहले, इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, यूज नहीं है। और कभी कभी कार्रवाई के दरमियान वो गाड़ी भी ट्रैफिक का मतलब हमारे पकड़ लेते हैं उनको चालान मारने के लिए। तो उसको बता रहे साहब ये हम लोग क्या आप तक तकलीफ दे रहे हो, ऐसा बहुत बार एलिगेशन हो सकता है ना साहब, आओ तो हमको कुछ लेने, हमारा माल लेट हो रहा है, आप ये गाड़ी छोड़ दो। पुलिस वाला वो कार्रवाई का चालान कंप्लीट होने तक, फाइन भरने तक गाड़ी छोड़ेंगे नहीं। तो गैर समझ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही बताता है जो भी गाड़ी आप लोग यूज़ करते हो, चाहे वो पर्सनल यूज़ वाले हो या ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हो, सुनिश्चित कर लीजिए कि उसके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है।